Next topic is current density. After current, we will study current density. So, what is the meaning of density here? Either it is per unit area or it is per unit volume. धारा का घनत्व इसको बोला जाता है, धारा का घनत्व। अब घनत्व जहां पे बात होती है या तो पर यूनिट इकाई क्षेत्रफल में होगा या इकाई आयतन में होगा। सो हम यहां पे भी बात करते हैं करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। मीन्स अगर कोई कंडक्टर लिया गया, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है कितनी, आई एम्पियर। आई एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग इन दिस। अब इसका जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया अलग चीज होती है, पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग होता है ना। लेकिन जब करंट फ्लो होती है तो जो भी अनुप्रस्थ काट है, यहाँ पे अगर आप काटेंगे, परपेंडिकुलर कट करेंगे तो उसमें से जो भी एरिया निकलेगा मान लीजिए वो है ए। सो व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग, आई अपॉन टोटल एरिया, इट इज ए। दिस क्वांटिटी अगर आप इसको कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इफ़ यू कंसीडर स्मॉल एरिया हेयर, छोटा सा एरिया कितना, ds। सो इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज करंट कितनी जा रही है, इसमें से थोड़ी सी करंट जा रही है कितनी, di। करंट फ्लोइंग कितना, इट इज ds। सो दिस क्वांटिटी इट इज डिनोटेड एज j। इसको j से डिनोट किया जाता है और इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। सिंपली j इज इक्वल टू i अपॉन a और di बाय ds। इसकी यूनिट चेक करेंगे क्या है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एरिया की यूनिट कितनी होती है, इट इज मीटर स्क्वायर। सो द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसको अलग से कोई नाम नहीं दिया गया है। ओके अब मान लो करंट को डिफाइन किया जा रहा है कैसे, इट इज कितना इसके अंदर चार्ज है, कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए इट इज n इस वॉल्यूम में, और इसमें हर एक पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है, E, और इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को क्रॉस करने के लिए इसको कितना टाइम लग गया, T। तो व्हाट इज द चार्ज, इट इज n इंटू E अपॉन, इट इज टोटल पास करने के लिए इट इज T। सो हम करंट की जगह पर यहां पर लिख सकते हैं इट इज व्हाट, इट इज n E टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, क्योंकि करंट की डेफिनेशन होती है ना चार्ज अपॉन टाइम। सो चार्ज इज n E। तो हम इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, n E टोटल चार्ज अपॉन टाइम, ये हो गई करंट अपॉन टोटल एरिया इज A। नाउ n is number of electrons flowing, E charge on an each electron 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। अगर मान लो इस कंडक्टर में, इस फील्ड में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है, मान लो मैंने इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, से फॉर एग्जांपल एक बैटरी अप्लाई कर दी और एक रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सो इसके अंदर, इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी क्रिएट हो गई, से इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, इट इज E। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड अक्रॉस दिस कंडक्टर, से इट इज V। मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया, V। सो V में लेंथ ऑफ द कंडक्टर L में और E में एक रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू ED। हमने पिछले चैप्टर में देखा था V इज इक्वल टू ED, है ना। सो यहां पे आप लिख सकते हैं व्हाट इज E, इट इज V बाई L। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज V बाई L, वोल्ट पर मीटर। J it is called current density, I upon area, it is of cross section area। So current density it is vector quantity, ये चीज ध्यान रखना। करंट डेंसिटी
इज वेक्टर क्वांटिटी। आप बोलेंगे कि करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, बट एरिया की डायरेक्शन के कारण हम इसकी डायरेक्शन कंसीडर करते हैं और इसको वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। इंपॉर्टेंट। अब इसके पॉइंट्स देखें, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट, अ स्टेडी करंट इज पासिंग थ्रू अ लीनियर कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो ऑब्वियस है, ये जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मोर एरिया लेस डेंसिटी, लेस एरिया मोर डेंसिटी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। ये कम होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, द करंट डेंसिटी इन द कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑब्वियस सी बात है। सेकेंड पॉइंट, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, it is n, it is called free electron density. The electrons are flowing with velocity v. इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके अंदर v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज द वेलोसिटी? इट इज v and constitute an electric current of I ampere. N free electron density. If the area of cross sectional area of the conductor is A, the current density in the wire is, ये हमको बताना है, N into E into V होगी। देखिए, say if we consider one cross sectional area of the conductor, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L, करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें? I एम्पियर। What is cross sectional area? It is A. So we have to find out basically I upon A. हमको I upon A निकालना है, बताना है। इसका वॉल्यूम कितना होगा? What is the volume? Volume will be area of cross section into length. Cross sectional area A into length. It is this. N कैसे डिफाइन किया गया है? N फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? इट इज n अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इज व्हाट? A इंटू L। नाउ व्हाट इज करंट? करंट इसमें कितनी है? इलेक्ट्रॉन हर एक पे चार्ज E, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इट इज n। So total charge, it is n into E. N into E. Divide by time. Divide by time. What is Q by T? Charge flowing per unit time. It is called current. What is current? N E upon T. मैं डेंसिटी वाले फॉर्मूले में डाल दूं, दैट इज इक्वल टू करंट, करंट इज N E अपॉन T डिवाइडेड बाई एरिया, डिवाइडेड बाई एरिया। इट इज दिस। नाउ अब अगर आप चाहें तो इसमें ये पता कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में n को रिप्लेस कर दूं मैं, दैट इज इक्वल टू n कैन बी रिटन एज n into A into L into E divided by T into A. Area of cross section cancel out. Length L is traveled by the electrons in T time. In T time, what is this term called? This is called velocity. So मैं इसको लिख सकता हूं N into E इंटू वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं। फिर से चेक करिए, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर इज n, द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग विथ वेलोसिटी v, ये वही v है, NeV वाली, एंड कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट I एम्पियर, दिस इज I एम्पियर। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज A, this is A, area of cross section area. It may be circular, it may be square, it may be triangular, whatever it may be. The current density in the wire is N into E into V.
करंट डेंसिटी इन द वायर इज N into E into V. इंपॉर्टेंट का मार्क. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. इन एन इलेक्ट्रोलाइट, इफ in an electrolyte, if E denotes, ये जो E है, this is E, the charge on each type of ion, and N plus and N minus denotes the number of positive and negative ions per unit volume, जो अभी हम देख रहे थे, and V plus and V minus denotes the drift velocities, ये जो अभी हमने निकाली थी velocity of positive and negative ions, then the current density is given by. इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयन एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, नेगेटिव आयन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, देन करंट डेंसिटी इज गिवन बाय, मैंने आपको बताया था जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करता है उसके अपोजिट, उसके विरुद्ध, उसके 180 डिग्री अपोजिट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. दोनों के कारण, प्लस के कारण भी और माइनस के कारण भी, जब आपको टोटल करंट निकालनी होती है तब आप दोनों के कारण करंट को ऐड करते हैं. इक्विवेलेंट करंट नेगेटिव चार्ज की और पॉजिटिव चार्ज के कारण दोनों ऐड कर लेते हैं. सो व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू N पॉजिटिव चार्ज, चार्ज पॉजिटिव चार्ज, वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज, प्लस N नेगेटिव चार्ज, E नेगेटिव चार्ज, वेलोसिटी नेगेटिव चार्ज. दैट्स ऑल, खत्म हो गया. क्योंकि पॉजिटिव आयन पे जितना चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव आयन पे भी होता है. जैसे कॉपर में कॉपर प्लस प्लस, सल्फेट माइनस माइनस. सो जितना चार्ज E कैन बी टेकन एज कॉमन, इट विल बी N प्लस V प्लस प्लस N माइनस V माइनस. सो E is taken out, N plus V plus plus N minus V minus. So करंट डेंसिटी की ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट बातें.